हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम की हाल है सब भाई फिट फाट होवंदे अज दा प्रोसैस बड़ा इंपोर्टेंट है। चाहे तुसी मर्द हो या चाहे तुसी औरत हो, मैं आराम नाल बहुत ही ऐसन तरीके नाल समझावां दा किवें फिकरा बनाईदा है। पहला है लफ्ज़ लवोरो। लवोरो दा मतलब होंदा है कम। इनू फिकरे च किवें इस्तेमाल करना है। मिसाल दे तौर ते मैं कहना वां मैं एक दफ्तर विच काम करना वां, मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ। लवोरो इन ऊफिचो, मैं दफ्तर में काम करता हूँ। ये तो दफ्तर वालों के लिए हो गया। जो रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। लवोरो इन un रेस्टोरांते, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। अगर मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ या करती हूँ तो कैसे कहूंगा? लवोरो इन una fabbrica, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ काम ढूंढने के बारे में कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था लेकिन अब मैं एक फैक्ट्री में काम तलाश कर रहा हूँ। इसमें ऑफिचो वाला भी क्लियर हो गया दूसरा लफ्ज, और लवोरो भी क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं ढूंढने के बारे में। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मैं रेस्टोरेंट में काम करता था लेकिन मैं अब एक फैक्ट्री में काम की तलाश में हूँ। लिम्परफेक्टो इस्तेमाल होगा। लवोरावो इन una ristorante ma ora sto cercando lavoro in una fabbrica, लेकिन अब मैं एक फैक्ट्री में काम की तलाश में हूँ। माँ लेकिन ओरा इस टाइम sto cercando मैं तलाश कर रहा हूँ lavoro काम in una fabbrica एक फैक्ट्री में। इससे अगला लफ्ज है बहुत ही शानदार लफ्ज है कोलेगा, साथी जो काम करते हैं काम पर, उनके लिए फिक्रे कैसे बनेंगे? जैसे मैं कहता हूँ मेरा साथी अच्छा है, जो मेरे साथ काम करता है या करती है वो अच्छा है, उसका सलूक मेरे साथ अच्छा है, तो मैं कैसे कहूंगा? il mio collega è gentile, मेरा साथी अच्छा है। il mio collega è gentile, मेरा साथी अच्छा है। या मैं ऐसे कहता हूँ मेरे साथी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हम अक्सर बहस करते रहते हैं। ये कैसे कहेंगे? i miei colleghi di lavoro non mi trattano bene, litighiamo spesso, मेरे साथी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हम अक्सर बहस करते हैं। i miei colleghi जो मेरे साथी हैं, di lavoro काम पर, non mi trattano bene उनका सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं। litighiamo बहस करना, verbo litigare दा noi वास्ते litighiamo spesso कहते ने अक्सर, ये अक्सर बहस करते रहते हैं। अगर आपके साथ जो साथी हैं कोलेगी हैं वो अच्छे हैं तो कैसे कहेंगे? मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते हैं हम एक खानदान की तरह मिलकर काम करते हैं। ये कैसे कहेंगे? i miei colleghi che lavorano con me lavoriamo insieme come una famiglia, मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते हैं हम एक खानदान की तरह मिलकर काम करते हैं। i miei colleghi जो मेरे साथी हैं के lavorano con me जो मेरे साथ काम करते हैं, lavoriamo insieme हम साथ मिलकर काम करते हैं, come una famiglia एक खानदान की तरह। इससे आगे एक लफ्ज है कापो, बॉस वगैरह मालक वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक फिक्रा बनाता हूँ बॉस 9 बजे आता है, il capo arriva alle 9, या मैं ऐसे कहता हूँ मुझे 2 माह की छुट्टी चाहिए, इसे लेने के लिए मुझे अपने बॉस से कापो से बात करनी होगी। ये मैं कैसे कहूंगा? ho bisogno di 2 mesi di permesso per ottenerlo, devo parlare con il capo, मुझे 2 माह की छुट्टी चाहिए और इसे लेने के लिए मुझे अपने बॉस से बात करनी है। या मैं ऐसे कहता हूँ मेरा बॉस अच्छा है लेकिन कभी कभार काम की वजह से नाराज हो जाता है। ये मैं कैसे कहूंगा? il capo è bravo ma a volte si arrabbia a causa del lavoro, बॉस अच्छा है लेकिन कभी कभार काम की वजह से नाराज हो जाता है। इससे आगे लफ्ज है orario। orario का मतलब होता है वक्त, औकात, टाइम टेबल। जैसे मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर काम का टाइम टेबल ठीक है, l'orario di lavoro è buono, l'orario di lavoro è buono, काम का टाइम टेबल ठीक है। या मैं ऐसे कहता हूँ काम के औकात मुकर्रर हैं, l'orario di lavoro è fisso, fisso कहते हैं मुकर्रर को, काम के औकात मुकर्रर हैं। या मैं ऐसे कहता हूँ काम 8 बजे शुरू होता है और 4 बजे खत्म होता है। ये मैं कैसे कहूंगा? il lavoro inizia dalle 8 e termina alle 16, मतलब 16 कहते हैं 4 बजे को, ऐसा कोजा उगाले एक जैसे है। इससे आगे है stipendio। stipendio कहते हैं तनख्वाह ਨੂੰ, तनख्वाह बढ़ानी है या कोई भी करना है, वैसे किवें सी जुमला लावा ने मसलन मैं कहना वा आपको अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। dovrei lavorare molto duramente per aumentare il tuo stipendio, आपको अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। dovrei lavorare तुम्हें काम करना होगा, molto duramente सख्त, per aumentare बढ़ाने के लिए, il tuo stipendio तुम्हारी तनख्वाह जो तुम्हारी तनख्वाह है। या मैं ऐसे कहता हूँ मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती है, ricevo lo stipendio ogni mese, मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती है, ricevo lo stipendio ogni mese, मुझे हर
हर माह हर महीने तनख्वाह मिलती है। इससे आगे एक बहुत ही लफ्ज इंपॉर्टेंट है, मुआहदा, कॉन्ट्रैक्टो मुआहदा। इसके साथ जुमला कैसे बनेगा? जैसे मैं कहता हूँ मेरी मुलाजमत का मुआहदा 6 माह के लिए है, 6 महीने के लिए है, तो मैं कैसे कहूंगा? इल meu contrato di lavoro è di 6 mesi। मेरा मुलाजमत का मुआहदा 6 माह के लिए है। या मैं ऐसे कहता हूँ मिसाल के तौर पर, मैंने मुआहदे पर 10 हाथ किए हैं, ओ firmato, मैंने 10 हाथ किए हैं, il contratto मुआहदे। या मैं ऐसे कहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुलाजमत का जो मेरा मुआहदा है वो मुस्तकिल हो जाए, वो कैसे कहूंगा? voglio che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato। मैं चाहता हूँ कि मुलाजमत का मुआहदा मुस्तकिल हो। इससे आगे लफ्ज है पाउजा। पाउजा का मतलब होता है वक्फा, जो हम आराम करने के लिए वो काम पर 10 मिनट लेते हैं या चाय वगैरह पीने के लिए। इसके साथ जुमला कैसे बनेगा? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं 12 बजे वक्फा लेता हूँ, कैसे कहूंगा? faccio un pausa alle 12। faccio una pausa alle 12, मैं 12 बजे वक्फा लेता हूँ। या मैं ऐसे कहता हूँ हमारे काम का वक्फा 15 मिनट है, तो मैं कैसे कहूंगा? la nostra pausa di lavoro è di 15 minuti। हमारे काम का वक्फा 15 मिनट है। या मैं ऐसे कहता हूँ मैं सिर्फ वक्फे के दौरान काफी या चाय पीता हूँ, मैं सिर्फ वक्फे के दौरान काफी या चाय पीता हूँ, तो कैसे कहूंगा? bevo caffè o tè solo durante le pause। मैं वक्फे के दौरान काफी या चाय पीता हूँ। इससे आगे जो लफ्ज है बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेसो। परमेसो का मतलब होता है इजाजत है। जैसे मैं कहता हूँ दफ्तर में दाखिल होने से पहले आपको इजाजत तलब करनी जरूरी है। prima di entrare in ufficio è necessario chiedere il permesso। दफ्तर में दाखिल होने से पहले आपको इजाजत तलब करनी जरूरी है। prima di entrare, दाखिल होने से पहले, in ufficio, दफ्तर में, è necessario है जरूरी है, chiedere पूछना, il permesso इजाजत। या मैं ऐसे कहता हूँ मैं इजाजत मांगता हूँ, chiedo un permesso। chiedo मैं पूछता हूँ, मांगता हूँ, un permesso एक इजाजत है। या मैं ऐसे कहता हूँ मेरा फोन बज रहा है, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? il mio telefono squilla, posso rispondere। मेरा फोन बज रहा है, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? il mio, मेरा टेलीफोन, फोन, squilla कहते हैं बजना, घंटी वगैरह नू। posso कर सकना वा, rispondere जवाब देना। मेरा फोन बज रहा है, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? इससे आगे है scadenza। किसी चीज का scadenza आखिरी तारीख है। इसके बारे में कैसे जुमला बनेगा? मैं जैसे कहता हूँ मेरा मुलाजमत का मुआहदा खत्म हो गया है, बराए करम इसकी जदीद कर दें, जदीद करें या कर दें। कैसे कहूंगा? il mio contratto di lavoro è scaduto, per favore rinnovarlo। il mio contratto, जो मेरा कंत्रातो है, di lavoro काम का, è scaduto खत्म हो गया है, per favore बराए मेहरबानी, बराए करम, rinnovarlo इसकी जदीद करें या कर दें। या मैं ऐसे कहता हूँ आखिरी तारीख कल है, la scadenza è domani। आखिरी तारीख कल है, la scadenza è domani। या मैं ऐसे कहता हूँ मेरे रहायशी इजाज़त नामे की मियाद ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे पास इसकी जदीद के लिए एक मुलाकात है, कि एक अपॉइंटमेंट है, तो मैं कैसे कहूँगा? il mio permesso di soggiorno è scaduto, ma लेकिन ho un appuntamento per rinnovarlo। लेकिन मेरे पास इसकी जदीद के लिए एक मुलाकात है, एक वर्का है मुलाकात का। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि तमाम वीडियो आप बआसानी ऐसी देख सकें। शुक्रिया।